हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, जो उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग में। तो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट भी होता है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट होता है, ईडीसी और भी तरीके के बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज हम जो हैं कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग में हमारे जो है कॉलेज में या जो वैसे उसमें क्वेश्चन जो आंसर पूछे जाते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं, बन के आते हैं, उस तरीके के हम उन चीज़ों के या उन क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नीचे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ हमारा जो है ये हमारा लास्ट मतलब हमारे पास पुराना हमारा एक क्वेश्चन पेपर है। इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न है, हमारे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं हमारे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पहले तो हमारे जो है देख लेते हैं ये किस तरीके का हमारा मतलब क्वेश्चन शीट बन के आती है हमारी। फर्स्ट ये है, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ ये 2015 का है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स। तो इसके अंदर जो है पहले सीरीज में एक एक दो नंबर की जो हमारे दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 14-15 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से हमें 10 टोटल करने पड़ते हैं। टोटल 10 करने पड़ते हैं हमारे। उसके बाद फिर 5 जो पार्ट बी के अंदर है, हमारे जो पार्ट बी के अंदर है वो हमारे 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और एक शॉर्ट नोटिस हमें लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो होते आते हैं। तो हम आगे धीरे धीरे देखते हैं किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्टेट द नेसेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन यंत्रों की आवश्यकता बताइए। जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये इसमें। तो आप इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के जो हमारी आवश्यकता है मतलब यूजेस है वो बता सकते हैं कि क्या है। सिस्टम्स मेंटेन्स टू प्रॉपर रेशियो ऑफ इंस्टिगेशंस, टेम्परेचर मॉनिटर और आउटपुट मॉनिटर्स, आउटपुट टेम्परेचर रेगुलेट्स आउटपुट जो है हमारा आउटपुट जो है मॉनिटर्स, और भी चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे बस इसकी आवश्यकता हम किस लिए यूज़ करते हैं वो हम इनकी चीज़ों को लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारे ये है, व्हाट इज सीबेक्ट इफेक्ट। सीबेक्ट इफेक्ट क्या होता है हमारा जो। तो दोस्तों हमारा जो सीबेक्ट इफेक्ट है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सीबेक्ट इफेक्ट। तो सीबेक्ट इफेक्ट हमारा है क्या। सीबेक्ट इफेक्ट हमारा जो होता है कि एक जंक्शन एक तरीके का वो होता है कि ये 2 डिफरेंट मेटल्स का बना होता है जो जंक्शंस के एंड ऑन पे इसकी जो इसके अंदर हमारा ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 लाइन के अंदर हम इसको बोल सकते हैं। व्हेन द 2 डिफरेंट डिसिमिलर मेटल्स आर फाउंड एट द 2 एंड्स and forming 2 junction, one is heated and another is cold। जो हमारा जो ये होता है एक जंक्शन होता है, मान लीजिए सीबेक्ट इफेक्ट की तरह इसमें जो एक जंक्शन होता है हमारा जो होता है J1 होता है और J2 होता है। ये एक हमारा एक हॉट होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। इन दोनों जंक्शनों के बीच में ये दोनों जंक्शन जो होते हैं हमारे अलग अलग जो होते हैं, ये दोनों ही मेटल अलग अलग 2 मेटल्स के बने होते हैं, दोनों डिफरेंट मेटल्स के होते हैं। और जो इनके बीच में जो है हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच में हमारा जो है एक स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इन दोनों के बीच में। तो उसके वजह से हमारा जो है इसको इसी को हम सीबेक्ट इफेक्ट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज थर्मोकपल। थर्मोकपल है क्या हमारा? थर्मोकपल क्या है? इट इज टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है जो कि हमारा जो एक बहुत ही स्मॉल मिलीवॉट्स आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इसकी जो रेंज होती है 10 मिलीवॉट्स से लेके 80 मिलीवॉट तक ये हमें मिलीवॉट्स जो आउटपुट प्रोवाइड करता है थर्मोकपल्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वर्क विद द सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल। और जो हमारा थर्मोकपल है वो हमारा जो वर्क करता है हमारा सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल पे। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ही था, हमारा दूसरा क्वेश्चन ही था हमारा ये। तो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। जो हमारा है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रोस्टिक। रोस्टिक हमारा क्या है? उसके बाद हमारा व्हाट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? व्हाट इज अ मैनोमीटर? सिंपली फॉर्म में एक लाइन में हम इसको जवाब दे सकते हैं इसका। मैनोमीटर इज अ टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, सिंपल बस। व्हाट डू यू मीन बाय बिलोस? आप बिलो से आप क्या अभिप्राय हैं, मतलब क्या समझते हैं आप बिलो से? स्टेट द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है? जो हमारा स्टेज ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट हमारी प्रेशर की हमारी क्या है? सिंपली फॉर्म में बोल सकते हैं हमारी जो है पास्कल हमारी जो है इसकी ऐसा यूनिट है हमारी। ऐसा यूनिट जो है हमारी पास्कल है इसकी। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है हमारी इसकी पास्कल है। आगे देख लेते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ पोटेंटोमीटर। जो हमारे पोटेंटोमीटर है हमारा वो कितने टाइप के होते हैं? कितने तरह के हमारे जो पोटेंटोमीटर है वो होते हैं, पूछ रहा है ये। तो इसका दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है इसका भी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। जो लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पोटेंटोमीटर है हमारा, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा लीनियर होता है, लीनियर हमारा होता है। सेकंड हमारा होता है रोटरी टाइप हमारा जो पोटेंटोमीटर होता है हमारा। तो ये दो तरीके के हमारे जो हैं पोटेंटोमीटर होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज टारगेट फ्लो मीटर। जो हमारा टारगेट फ्लो मीटर है वो क्या है? दोस्तों हमारा जो टारगेट फ्लो मीटर होता है जो है ये एक टारगेट फ्लो मीटर मेजर करता है मेजर फ्लो जो फ्लो को मेजर करता है बाय दी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग फ्लूइड ऑन द टारगेट सस्पेंस इन द फ्लो स्ट्रीम। जो हमारा टारगेट फ्लो मीटर है वो होता है हमारा मेजरिंग करता है मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग फ्लूइड ऑन द टारगेट सस्पेक्टेड इन द फ्लो स्ट्रीम के अंदर। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारा कुछ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ थर्मोवेल। जो थर्मोवेल हमारा क्या है? जो थर्मोवेल है हमारा थर्मोवेल है हमारा। जो थर्मोवेल यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द थर्मोकपल्स। ये प्रोटेक्ट हमारा जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है थर्मोकपल्स को। थर्मोकपल को फॉर डैमेजिंग मैकेनिकल डैमेज टू सपोर्ट थर्मोकपल एंड परमिट मेजरमेंट इजिली। ये जो है हमारा मेनली इसका जो काम है हमारा प्रोटेक्ट करने का है थर्मोकपल को, इसके मैकेनिकल डैमेज से, कोई भी एक्सटर्नल डैमेज होती है उसके
लिए। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, व्हाट इज बॉर्डन गेज। बॉर्डन गेज हमारा क्या है? दोस्तों हमारा जो बॉर्डन जो गेज है, हमारा जो बॉर्डन ट्यूब गेज प्रेशर गेज है, ये यूज़ किया जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ रिलेटेड प्रेशर फॉर 0.6 to 7,000 ये यूज़ किया जाता है हमारा 0.6 to 7,000 बार के लिए हमारा जो है यूज़ किया जाता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है एक तरीके से। ये हमारा दोस्तों ये हमारा जो है ना नॉर्मली हमारा गेज के अंदर हमारा होता है। ये पीछे एक इसका जो गेज होता है वो पीछे एक बॉर्डन सी टाइप में हमारा जो है ट्यूब सी हमारी जो है गेज के अंदर बनी होती है, उसी को हम जो है बॉर्डन गेज बोलते हैं। बॉर्डन गेज हमारा होता है, ऐसा दिखाई देता है। आगे हम देख लेते हैं अगला, डिफाइन द वेनर कंस्ट्रक्टर। जो वेनर कंस्ट्रक्टर है उसको पूछ रहा है डिफाइन करने के लिए। आगे देख लेते हैं हमारा, व्हाट इज रोटामीटर, सॉरी व्हाई इज रोटामीटर वर्टिकली माउंट। जो हमारा वर्टिकली जो हम रोटामीटर को ही माउंट क्यों करते हैं? तो दोस्तों हमारा जो रोटामीटर को हम इसलिए माउंट करते हैं, हम वर्टिकली हम इसलिए ही माउंट करते हैं क्योंकि जो रोटामीटर का जो प्रिंसिपल है, जो वर्क करता है, ऑपरेशन जो वर्क करता है, वो वर्क करता है डिपेंड ऑन दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो हमारा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ दी ग्रेविटी पे हमारा वर्क करता है। ये हमारा जो है इसीलिए हम जो है रोटामीटर को वर्टिकली ही माउंट करते हैं। आगे देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर की जो है हमारी एप्लीकेशंस क्या है? तो दोस्तों हमारा जो रोटामीटर ऑरिफिस मीटर का जो है हमारा एप्लीकेशन है वो है मेनली जो हमारा ऑरिफिस प्लेट जो है ऑरिफिस मीटर वो यूज़ किया जाता है। हम यूज़ करते हैं यूज़ टू मेजर फ्लो रेट्स। यूज़ के फर्स्ट तो हम इसको बता देते हैं, यूज़ जो है फ्लो रेट्स के लिए हम इसको फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड जो है सेकेंडली इसका जो एप्लीकेशन है मेनली वो गैसेस के अंदर है। गैसेस एंड लिक्विड्स जो है हमारा लिक्विड्स स्टेट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा इसके जो ऑरिफिस मीटर है गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आगे जो है हमारा ये पार्ट 2 है, स्टार्ट हो गया हमारा अटेम्प्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। इस तरीके से हमारे जो इसमें से 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें से हमारा जो है अटेंड करने होते हैं 5 क्वेश्चन कुछ। तो आगे देख लेते हैं हम, एडवांटेज ऑफ वेपर फील्ड जो है ये वेपर फील्ड थर्मोमीटर। जो हमारा एडवांटेज ये पूछ रहा है कि थर्मोकप जो वेपर फील्ड थर्मोमीटर है, हमारा जो एडवांटेज ये पूछ रहा है कि एडवांटेज पूछ रहा है कि वेपर फील्ड जो है वेपर फील्ड जो थर्मोमीटर है उसके एडवांटेज क्या है वो ये पूछ रहा है। तो देखते हैं हम इसका जो एडवांटेज है ये देखते हैं। जो वेपर प्रेशर का जो एडवांटेज है मेनली जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं हम और भी हम कि वेपर फील्ड थर्मोमीटर कैन बी यूज मेजरमेंट ऑफ फॉर 185 डिग्री सेल्सियस टू प्लस 315 डिग्री सेल्सियस, मतलब 315 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है हम मेजरमेंट कर पाता है। ये इसकी एडवांटेज है वेपर फील्ड थर्मोमीटर की। फर्स्ट ये हो गई हमारी।
सेकंड देख लेते हैं, हमारा जो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा जो फंडामेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ दिस सिस्टम अलाउज जो रफ कंस्ट्रक्शंस, मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज और फेलियर इन शिपमेंट्स, इंस्टॉलेशन एंड यूज के लिए होता है। और थर्ड जो है हमारा सिंप्लिसिटी ऑफ दिस सिस्टम अलाउ द इन एक्सपेंशन जो है, इन एक्सपेंशन जो है डिजाइन्स के अंदर होता है। तो ये इसके तीन, ये जो इसके कुछ एडवांटेज थे वेपर फील्ड थर्मोमीटर के। आगे देख लेते हैं हम, ड्रॉ द फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। तो इसके अंदर ये ब्लॉक डायग्राम बोल रहा है, पूछ रहा है, तो इसके अंदर आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। ये ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर, तो सिंपली है इसका जो सिंपल सा है, जो थर्मिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है बस। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पहले तो ये है कि हमारा जो थर्मिस्टर है, हमारा जो थर्मिस्टर है वो हाईली नॉन लीनियर है, जो है नॉन लीनियर है, हमारा नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस है इसकी। और इसके अंदर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो हमारा PTC और NTC के हिसाब से होता है। तो ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसके दोनों के अलग अलग कर्व हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो देखते हैं हमारा कैसे होता है। जो इसकी जो ये एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ग्राफ में प्रॉपरली इसको बनाइए। जो ये हमारा यहाँ पे हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों का जो कर्व है हमारा, जो PTP का है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो कर्व बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, वो ऐसे इस तरीके से फ्लो में बनेगी, मतलब नीचे से स्टार्ट होते हुए हमारा जो है टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा, हमारा रेजिस्टेंस भी हमारा उस तरीके से हमारा कर्व में हमारा जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा। इसका जो लेकिन हमारा जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है हमारा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा इसका उल्टा है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, मतलब हमारा जो टेम्परेचर राइज है उतना ही हमारा उसका जो है हमारा रेजिस्टेंस कम होएगा। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमारा जो है बढ़ता जाएगा, नीचे नीचे की तरफ हमारा जो है होता रहेगा। तो ये जो हमारा NTP होएगा, ये हमारा जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है थर्मिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये सिंपल सा है, इसके हमारे बताइए, देखिए इतना सा क्वेश्चन है और इसके हम आप 2 टॉपिक इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, तो आपको इसको इजीली आपको 4 नंबर्स दे देगा BT। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आगे देख लेते हैं हम, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसकी जो है अगला क्वेश्चन जो था हमारा, लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर, जो हमारा थर्मिस्टर के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सिंपल सा है इसका जो है, मेनली ये कॉमनली यूज़ होता है थर्मिस्टर, बहुत सी जगह यूज़ किया जाता है हमारा। पहला तो ये है कि हमारा जो टेम्परेचर के लिए हमारा कॉमनली जो है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारा यूज़ होता है। टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ही यूज़ होता है। सेकेंडली जो है हमारा इसको एप्लीकेशन जो है फायर अलार्म्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फायर अलार्म्स के अंदर, अलार्म्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और ओवरसीज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स
ओवन्स के अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर ओवन्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हम जो है इसको यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं इसको। और ऑल्सो इसको जो ये है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर भी हमारा यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इसके कुछ, ये इतने सारे इसके जो हैं एप्लीकेशंस हैं, ये सारे जो है एप्लीकेशंस यूज़ किया जाता है इसके अंदर। और आगे देख लेते हैं शॉर्ट नोटिस। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, राइट शॉर्ट नोटिस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स के बारे में ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, कैसा होता है। तो इसके बारे में कुछ लिखना है। दोस्तों जिन्होंने हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड हमारी जो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है वो कैसा होता है, वो कैसे वर्क करता है ना, और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी डिटेल उसके अंदर हमारी दी हुई है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन को आगे। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा जो स्टेज दी प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो है, हमारा जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो है हमारा यूज़ किया जाता है मेनली जो साउंड वेव जो यूज़ होता है, साउंड वेव टू डिटरमाइन, जो ये साउंड वेव को जो है यूज़ करता है, साउंड वेव को यूज़ करता है टू डिटरमाइन दी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा, जो फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप। जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर यूज़ किया जाता है वो साउंड वेव को यूज़ करके हमारा जो है डिटरमाइन करता है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेट इन अ पाइपलाइन। जो वेलोसिटी जो है हमारा पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके थ्रू हमारा जो वेलोसिटी कैलकुलेट करता है साउंड वेव के थ्रू। इसके जो है अलग अलग है टाइम डोमेन्स के हिसाब से और डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से भी हमारा जो है अल्ट्रासोनिक वर्क करता है। ये अलग है, ये अलग डिवाइस है। तो ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसा है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसको आप उससे आपको डिटेल में आपको समझने में आसानी होगी इससे अल्ट्रासोनिक के बारे में। जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है उसकी एक्यूरेसी और डिटेल्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। आगे देख लेते हैं हम, जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों जो इसकी एप्लीकेशन है, वेंचुरीमीटर की एप्लीकेशन है, पहला तो ये है हमारी जो है फ्लो, जो है ये इनर सरफेस यूज टू मेजर फ्लूइड फ्लो, मेजर किया जाता है, ये हमारा मेजर करता है हमारा फ्लूइड फ्लो के लिए। फ्लूइड फ्लो जो है हमारा मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है एज एक तरीके से हमारा ऑरिफिस प्लेट की तरह। दूसरा इसका जो है हमारा, इसका हम एज अ पंप भी हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ पंप हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके दो जो है वेंचुरी ट्यूब के एप्लीकेशंस हैं। आगे देख लेते हैं हमारा जो है ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि जो डिफरेंस बताइए कि हमारा जो तो इसको आप दोस्तों हम चार्ट के द्वारा भी आप इसको बता सकते हैं, एज अ एक तरीका चार्ट हो गया। इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि इसमें आप डॉट 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 लाइन खींच के आप इसको एक रेफरेंस लाइन दे सकते हैं कि इसमें आप हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन दिखा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पे है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर इतना है, ये गेज प्रेशर है,
इस तरीके से आप इसको डिटेल में बता सकते हैं। वैसे आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि हमारा जो गेज प्रेशर है, हमारा गेज प्रेशर जो है हमारा अबव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारा अबव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा। जो वैक्यूम प्रेशर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा बिलो ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो इतना भी होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर में आता है हमारा। जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा टोटल प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं हम, टोटल प्रेशर भी हम इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं हम इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा एक आता है हमारा P प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है हमारा, और एक हमारा PG प्रेशर गेज, जो हमारा गेज ऑफ प्रेशर वाला था वो भी आता है। तो ये दोनों मिला के हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है। ये हमारा टोटल प्रेशर या फिर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये इसकी डिफरेंशिएट ये इन दोनों के अंदर, इन सब में अंदर हो गया। तो ये इसका है। आगे ये कह रहा है, आगे देख लेते हैं पार्ट बी, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोकपल्स एंड देयर टेम्परेचर गेज एंड एप्लीकेशंस के बारे में ये पूछ रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे इसके ये सारे ये है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन है, इसमें से कोई तीन, ये जो पार्ट बी में इसमें से कोई तीन क्वेश्चन है, ये 3, 4, 5, 6 हैं। तो इनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आइए इसमें बी में क्या है, ब्रेडली एग्जाम्पल द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर गेज फैक्टर्स। फिर चौथा क्या है हमारा, एक्सप्लेन द गामा रेज। जो गामा रेज है हमारी, गामा रेज के बारे में लेवल मेजरमेंट के लिए पूछ रहा है कि उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस थर्मो डिटेक्टर। जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के RTD के बारे में ये पूछ रहा था। जो ये कंस्ट्रक्शन, जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ RTD है, RTD पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो है हमारा RTD का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछ रहा है, ये क्या होता है हमारा RTD। वैसे मैं बता दूं कि RTD जो है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, हमारा जो है टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर है। आगे देख लेते हैं, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ मास फ्लोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ मास फ्लोमीटर्स के बारे में पूछ रहा है। और एक्सप्लेन्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्राणी गेज। हमारा जो प्राणी गेज है हमारा, वो वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है, पूछते हैं मेनली। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है कि प्राणी गेज किस लिए यूज किया जाता है। तो प्राणी गेज जो है हमारा वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे जो है छठा क्वेश्चन ये पूरा एक्सप्लेन एंड वर्किंग LVDT। जो LVDT की है, क्या है LVDT के बारे में पूछ रहा है कि LVDT जो है हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। ये पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है एक तरीके से, और के बारे में पूछ रहा है। LVDT के बारे में ही पूछ रहा है कि जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे है, क्या करता है। और आगे क्या, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर। तो हमारा दोस्तों जो वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर जो होता है वो एक तरह रोटामीटर ही होता है। और भी तरीके के होते हैं, मेनली जो हमारा जो वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर होता है वो रोटामीटर है। रोटामीटर के बारे में जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग के बारे में ये पूछ रहा है। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं। 100-150
250 वर्ड्स के अंदर छोटा सा इसको पैराग्राफ बना के बता सकते हैं। आगे क्या है, राइट शॉर्ट नोटिस। इसके इन 4 में से कोई एक पे आप शॉर्ट नोटिस ले सकते हैं कि गैस फील्ड थर्मोमीटर क्या होता है हमारा, और रेडिएशन पायरोमीटर क्या है। रेडिएशन पायरोमीटर हमारा जो है टेम्परेचर डिवाइस है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस से अबव जो टेम्परेचर है वो उसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा जो भी। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ऑप्टिकल शाफ्ट इनकोडर जो होता है, इनकोडर्स जो होते हैं डिजिटल इनकोडर्स, हमारे जो शाफ्ट इनकोडर्स होते हैं जो पल्स जनरेट करते हैं वो इस तरीके से होता है। ये टर्बाइन फ्लो मीटर के बारे में पूछ रहा है, तो इन तरीके के ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे जो है BTA और दूसरे हमारे DTO और कॉलेज के अंदर भी हमारा जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।